सब लोग लगाइएगा यहां पर। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा है? ट्रिगोनोमेट्री ना। देखिए ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग कहते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री हमारा ये जो चैप्टर है, शांत रहिए, हल्ला मत करिए, है ना। ट्रिगोनोमेट्री जो हमारा ये चैप्टर है हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एडवांस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एडवांस सेक्शन से क्वेश्चन बनता है तो त्रिकोणमिति से 1 सवाल 2 सवाल, है ना, दिखता ही दिखता आपका है। और इंटरेस्टिंग चैप्टर है थोड़ा सा, अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो चीजें बहुत आसान है। देखो एडवांस मैथ आप कर रहे हैं तो आपको कुछ कुछ चीजें जो है याद भी करना पड़ेगा, है ना। एडवांस में कॉन्सेप्चुअल जो है कम है, रटने वाली चीजें जो है थोड़ा ज्यादा है ना। सच्चाई जो है मैं पहले बता रहा हूं क्योंकि आपको याद वगैरह करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहां पर हेडिंग सब लोग लगा लीजिएगा और इसके बाद जो है बारी बारी से हर चैप्टर को हम अल्टरनेटली पढ़ेंगे, है ना। हमारा ये टॉपिक है त्रिकोणमिति। सबसे पहले ये जो आपका वर्ड है ना, इसको आप ब्रेक करिए यहां पर। तो इसको यदि आप ब्रेक करते हो तो ये 3 पार्ट में बटेगा। एक ट्राई हो गया और दूसरा आपका हो गया गोनो हो गया और दूसरा आपका हो गया मेट्री, बोलिए भाई, मेट्रॉन हो गया। अच्छा बतिया रहा है तो कंप्लेन कर रहा है हमसे नहीं। अच्छा देखो, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन, मेट्रॉन, ये तीनों मिल करके जो है ना ट्रिगोनोमेट्री आपका बनाएगा, है ना। मेट्रॉन जो है वो आपका लैटिन नेम है जिसका अर्थ मेजरमेंट होता है। देखो ट्राई का अर्थ जो है ना वो 3 होता है और गोनो का मतलब होता है साइड एंड एंगल, साइड एंड एंगल, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट होता है। इसका मतलब यह हुआ गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के तीनों कोण और भुजा के संबंध के मापन का अध्ययन करते हैं, है ना। इस ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों कोण और भुजा, बताइए त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? 3 ठो कोण होते हैं। भुजा भी कितने होते हैं? 3 ही होती है। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोण और भुजा के मापन का अध्ययन गणित के जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं वही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। समझे? तो ये चीज आप सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है। त्रिकोणमिति क्या है तो कह सकते हैं स्टडी अबाउट relation between side and angle of triangle। त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच संबंध का अध्ययन हम लोग जिस सेक्शन के अंतर्गत करते हैं वही तो त्रिकोणमिति कहलाता है ना। स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, किसका? किसी त्रिभुज के तीनों भुजा और कोण के मापन का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं वही हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जानते हो ट्रिगोनोमेट्री जो है ना ये समकोण त्रिभुज के लिए मान्य होता है। ये समकोण त्रिभुज के लिए मान्य होता है।
समकोण त्रिभुज के लिए मान्य होता है। अब कहोगे समकोण त्रिभुज के लिए कैसे मान्य होता है, तो आपको पता होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 प्रकार का होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन लीजिएगा तो P बाई एच, कॉस लेंगे B बाई एच। ये P B H क्या है, तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस, लंब आधार कर्ण। और ये लंब आधार कर्ण होता है कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। क्या किसी अन्य त्रिभुज में लंब आधार कर्ण होता है, नहीं होता है। तो कहने का मतलब त्रिकोणमिति जो है या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो समकोण त्रिभुज के लिए मान्य होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये लागू होता है। तो यहां पे हमने लिख दिया कि ये समकोण त्रिभुज के लिए मान्य होता है, आपको इसका ध्यान रखना है। आप जैसे देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, है ना। अब समकोण त्रिभुज है क्या, तो बड़ा सरल बात है। देखिए यहां पर इसका नाम हमने A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया। पता है इसका एक कोण कितना है, 90 है, इसीलिए इसको कहा गया समकोण त्रिभुज। इसका एक कोण 90 है, इसलिए इसको कहा गया समकोण त्रिभुज। पता है इसको यहां पे हम कह सकते हैं लंब है, क्या कह सकते हैं, लंब। और लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, तो इसको P से दिखा दिए। इसे हम कहेंगे, जानते हो क्या, आधार कहेंगे। आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं, तो B से दिखाएंगे। और ये हो गया आपका कर्ण, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस, तो इसको S से दिखा देंगे, है ना। मैं आपको बता दूं कि यहां पर P, B और H, ये जो इस त्रिभुज की 3 भुजा है ना, ये जो 3 भुजा आपको दिख रहा है P, B, H, इन तीनों को जानते हो क्या कहते हैं हम, ट्रिपलेट नंबर कहते हैं। ट्रिपलेट नंबर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको त्रिक संख्या, इसको हिंदी में त्रिक संख्या कहते हैं। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा ट्रिपलेट नंबर कहलाता है ना, हिंदी में कहते हैं त्रिक संख्या आपका। आप देखो तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध होता है, P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर बराबर में H स्क्वायर। देखिए इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम H कहते हैं कर्ण, जो कि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कोई पूछेगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन, लंब आधार की कर्ण, तो कर्ण आपका कहना होगा। और जबकि छोटी भुजा के श्रेणी में आ जाएगा दूगो, कौन कौन, लंब और आधार। तो दो छोटी भुजा का स्क्वायर करके जोड़िए, अगर बड़ी भुजा के बराबर हो गया, है ना, तो ये आपका समकोण त्रिभुज होगा आपका, है ना। तो कोई भी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजा के वर्ग का योगफल यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर का H स्क्वायर होता है। और ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस रिलेशन कहते हैं। इस रिलेशन को हम कहते हैं पाइथागोरस रिलेशन, पाइथागोरस रिलेशन आपका पाइथागोरस रिलेशन कहते हैं, है ना। आप कहोगे सर ये इसका यूज हम कैसे कब करेंगे, तो जैसे देखिए समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, अगर कभी भी 2 भुजा दे करके और तीसरी भुजा आपसे पूछेगा तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। कोई भी लंब आधार कर्ण 3 में से कोई 2 दे करके और तीसरा आपसे पूछेगा तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग करेंगे, कोई 2 को दिया है तो 2 को की जगह बैठा देंगे तो तीसरा क्या होगा, निकल जाएगा। इस रिलेशन से ही फायदा है कि कोई 2 दिया रहेगा, बैठा देंगे तो तीसरा का मान निकल जाएगा। एक बात बताना सब लोग, यहां पर P बराबर कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं। देखिए H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और स्क्वायर चल जाएगा रूट में, निकाल सकते अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सही बात है। अगर कोई कहेगा कि B का मान बताओ तो अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा, H स्क्वायर और माइनस का P स्क्वायर। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि H दिया है, B दिया है और P फॉर परपेंडिकुलर पूछ रहा था, अंडर रूट, देखो ना यही तो हो रहा है, H स्क्वायर उधर है, उधर गया B स्क्वायर माइनस में,
अब स्क्वायर जो है उधर चल गया रूट में, तो p इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b इक्वल टू पी स्क्वायर गया उधर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर उधर रूट में चला गया आपका, है ना। तो फिलहाल इतनी चीज को आप सब लोग नोट करिएगा थोड़ा तेजी से। त्रिकोणमिति ये जो वर्ड है ये 3 पार्ट में बढ़ता है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन। ट्राई का अर्थ 3 होता है, गोनो का मतलब साइड एंड एंगल, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट, है ना। मतलब हो गया त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग किसी त्रिभुज के तीनों भुजा और कोण के मापन का अध्ययन करते हैं, या फिर इन दोनों के संबंध का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति कौन सी त्रिभुज में लागू होता है? समकोण त्रिभुज में लागू होता है ना। ये समकोण त्रिभुज के लिए मान्य होता है। अब समकोण त्रिभुज क्या है? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। इसकी जो भी 3 भुजा है, एक को लंब, दूसरे को आधार, तीसरे को कर्ण कहते हैं, और ये तीनों PBH को हम लोग ट्रिपलेट नंबर कहते हैं, त्रिक संख्या। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये जो रिलेशन है ना, इसको कहते हैं पाइथागोरस रिलेशन, हिंदी में कहते हैं पाइथागोरस संबंध। और P का मान निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, B का मान निकालना है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब लोग छाप लिए? याद हुआ इसमें जो कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये सब है ना। इसके त्रिभुज की तीनों भुजा को हम ट्रिपलेट नंबर कहते हैं, है ना। और रिलेशन है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। 2 को छोटकी भुजा का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और बड़ी भुजा का स्क्वायर के बराबर हो गया, समझेंगे वो भुजा कौन से त्रिभुज का है? समकोण त्रिभुज का है। बढ़े चलिए यहां पर देखिएगा, some important triplets, some important triplets। देखिए कुछ यहां पर ट्रिपलेट है जो आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है ना। आप बताइए, अभी आपको हम क्या बताएं पाइथागोरस रिलेशन की पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, यही ना बताएं पाइथागोरस रिलेशन, है ना। और यही हमने बताया कि PBH, ये जो 3 संख्या है ना, इसी को हम ट्रिपलेट नंबर कहते हैं। तो आपको यहां पर मैं कुछ ट्रिपलेट लिख रहा हूं जिसको याद रखना है ना। ये बड़ा काम का चीज है, ये गणित के अनेकों चैप्टर में यूज होता है। जैसे देखो, सबसे पहला नंबर 3 ले लो, 4 और यहां पर 5 ले लिया, ये ट्रिपलेट नंबर है। आप चाहे तो 3 का स्क्वायर करिए और 4 का स्क्वायर करके जोड़िए, पक्का 5 के स्क्वायर के बराबर पुर जाएगा। और जो भी ट्रिपलेट नंबर होता है वो समकोण त्रिभुज की ही तीनों भुजा होता है। तो पहला ट्रिपलेट कौन है? 3 4 5। अगर कोई इसको डबल करेगा तो 6 8 10, ये भी ट्रिपलेट ही कहलाएगा। अगर कोई 3 4 5 को 3 से गुणा करेगा तो 3 तिये कितना 9, 4 तिये कितना 12 और 5 तिये कितना 15। आपका 3 से कोई गुणा किया ना, 3 तिये 9, 4 तिये 12, 5 तिये 15, ये भी ट्रिपलेट हो गया। कोई अगर इसको 4 से गुणा करेगा तो 3 चौके 12 हो गया, 4 चौके 16 हो गया और 5 चौके 20 हो गया। कोई अगर 5 गुणा करेगा तो 3 पंचे 15 और 4 पंचे 20 और 5 पचे 25 हो गया। अगर कोई 6 से गुणा करेगा तो 3 छक 18, 4 छक 24 और 5 छक, ये सब ट्रिपलेट है। मुख्य रूप से अगर मान के चलिएगा तो बेसिक ट्रिपलेट यहां पर ये वाला है नहीं। और इसी को 2 से गुणा किए तो ये मिला, 3 से गुणा किए तो ये मिला, 4 से गुणा किए तो ये मिला, 5 से गुणा किए तो ये मिला, 6 से गुणा किए तो ये मिला। कोई पूछेगा सर ये ट्रिपलेट है, कितना यहां पर हो सकता है? तो यहां पर अनंत वो ट्रिपलेट हो सकता है। हमने 6 से गुणा करके छोड़ दिया। कोई 7 से मल्टीप्लाई करेगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो भी ट्रिपलेट ही मिलेगा। ट्रिपलेट की संख्या कितने होते हैं? तो अनंत होते हैं। बात है
बात है कि यूज में कितना आता है, इस पे हम काम करेंगे। मतलब मोटा मोटी आप इतना ध्यान रखते हैं तो यूज में आता है और इतना में काम चल जाएगा आपका। आई बात समझ में? अब अनंत को होता तो अनंत को थोड़ी ना याद रखिएगा, जो यूज में आता है, जो चीजें बार बार रिपीट करता है, उस पर हम काम करेंगे। तो ये मोटा मोटी यहां पर ये ट्रिपलेट है। अब देखो और हम कुछ बेसिक लेते हैं यहां पर। जैसे देखिए हमने ले लिया 5 ले लिया, 12 ले लिया, 13 ले लिया। पता है ये भी जो है बेसिक ट्रिपलेट है। देखो जो रेड पेन से घेर रहे हैं वो बेसिक ट्रिपलेट है। बेसिक ट्रिपलेट अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो ढेर सारा ट्रिपलेट आपका मिलेगा। तो आप बताइए 5 12 13 को 2 से गुणा करिए, 10 24 26 आपका हो गया। तो 5 थी ये कितना, 15 36 39। ये सब क्या है, ट्रिपलेट आपका है। लेकिन हम इतना ही पे रोकेंगे, इसको और आगे नहीं लिखेंगे। देखो होता तो अनंत है, लेकिन हम यहां पर वो लिख रहे हैं जो यूज में आता है, जिसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आगे हमने बढ़ा, यहां पर 8 ले लिया, हमने 15 ले लिया और हमने यहां पर 17 ले लिया। देखो ये बेसिक ट्रिपलेट है, ये बेसिक ट्रिपलेट है। और इसको हम मल्टीप्लाई करें, 8 दूना 15 दूना 30 और 17 दूना 34। काफी है, इसका और तिगुना याद करने की जरूरत नहीं है। जो यूज में आता है मैं सिर्फ वही लिख रहा हूं। फिर इसके बाद आप आगे आ जाओ, यहां पर फिर यहां पर देख लो 7 हो गया, 24 हो गया और 25 हो गया आपका। सही बात है जी। यहां पर 2 से आप सब लोग गुणा करिए। देखो ये हमारा बेसिक ट्रिपलेट है, 2 से यहां पे हमने गुणा कर दिया तो 7 का डबल 14, 48 और 50 आपका काफी है। फिर इसके बाद देखिए हमने यहां पे ले लिया 20 21 29 ले लिया। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा जो है वो बेसिक ट्रिपलेट ही आपका है ना। 20 21 29 भी बेसिक ट्रिपलेट ही है। और ढेर सारा आपका बेसिक ट्रिपलेट होगा, जैसे कि और कुछ लिख लो। देखो 9 40 41, ये भी जो है वो आपका बेसिक ट्रिपलेट ही है। समझे बात को? और ले लीजिए यहां पर 12 35 37, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भी जो है बेसिक ट्रिपलेट ही आपका है। समझे? एंड सो ऑन, इतना लिख लीजिए मोटा मोटी, है ना। समझे? इसे से जो भी हमने यहां पे बोर्ड पे लिखा है, ये चीजें यूज में खूब आता है, बार बार ये चीजें यूज में आता है। इसीलिए इतना चीज कम से कम जानते हो क्या करना है, याद रखना है। बाकी हम इस पे भी बात करेंगे कि ट्रिपलेट आखिर निकलता कैसे है ना। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक यही है कि ट्रिपलेट को हम निकालते कैसे हैं, ये चीज आता कैसे, इस पे हम काम करेंगे। लेकिन जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको नोट करना है और प्रयास करना है इन ट्रिपलेट को याद करने का। याद करिएगा, समय का थोड़ा बचत होगा आपका, सॉरी समय का थोड़ा बचत होगा, इसमें ध्यान रखना है आपको। ये वही ट्रिपलेट लिखा गया है जो बार बार सवाल में घूमता फिरता है। ऐसे ट्रिपलेट तो अनंत होते हैं। ग्यारह 60 61 भी देखने को मिलता है। एक ये भी लिख दे रहे हैं, है ना। ट्रिपलेट मतलब मान के चलो ये आप समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा याद कर रहे हैं। इन तीनों में जो सबसे बड़ा है वो क्या है, कर्ण है। सबसे बड़ा इन तीनों में जो है ना वो कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही हम कर्ण कहते हैं। जो इन तीनों में सबसे बड़ा है वो आपका कर्ण है। और बाकी दो को जो छोटका छोटका उसमें से एक कोई आधार होगा और कोई एक लंब होगा। उसमें फिक्स नहीं होता, आधार और लंब कोई भी हो सकता है। अभी हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। एंगल बदलने से आधार और लंब बदल जाता है, लेकिन कर्ण क्या होता है, फिक्स होता है।
जिसको जिसको हमने घेरा है वो बेसिक ट्रिपलेट है। इसको और आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, फिर सब में 3 से, तीनों में 4 से गुणा करते हैं तो ट्रिपलेट और आपका मिलता चला जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं किसी को अगर 1.5 से 1.5 से गुणा करना है तो क्या वो ट्रिपलेट नहीं होगा? वो भी ट्रिपलेट होगा। जैसे 6, 8, 10 है, इसको 1.5 से गुणा करेंगे तो 6 1.5 9, 8 1.5 12, 10 1.5 15, जो मिलेगा वो भी ट्रिपलेट होगा। पॉइंट में मान लेते हैं ये इसका 1.5 गुना करेंगे तो ये 13.5 हो जाएगा, 40 1.5 60 हो जाएगा, और 41 1.5 ऐसे भी आगे बढ़ जाएगा आपका। तो जो मिलेगा वो भी क्या होगा? ट्रिपलेट पॉइंट में आएगा। तो क्या पॉइंट में किसी त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकता? 4.5 सेंटीमीटर किसी त्रिभुज की भुजा नहीं होगा? होगा। तो अगर कोई 1.5 गुना करेगा 1.5 गुना, 2.5 गुना, 1.7 गुना, तो जो मिलेगा वो भी क्या कहलाएगा? ट्रिपलेट ही कहलाएगा। समझे? बस बेसिक ट्रिपलेट में बराबर बराबर संख्या से तीनों में गुणा करिएगा जो मिलेगा ट्रिपलेट। ऐसा नहीं कि यहां 2 से किए, यहां 3 से किए, यहां 4 से किए तो ट्रिपलेट नहीं मिलेगा। बराबर संख्या से गुणा तीनों में करेंगे, जो मिलेगा वो कहलाएगा आपका ट्रिपलेट नंबर। अब यहां पर ट्रिपलेट नंबर कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, है ना? हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट नंबर। तो यहां पर देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक यही है, वही हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट। देखिए, हम लोग ट्रिपलेट निकालते कैसे हैं ये ध्यान रखना है। तो ट्रिपलेट में भी 2 पार्ट में पढ़ना है। एक होगा आपका ऑड नंबर का ट्रिपलेट और दूसरा होगा इवन नंबर का ट्रिपलेट होगा। एक ऑड नंबर का ट्रिपलेट और दूसरा इवन नंबर का ट्रिपलेट, है ना? तो यहां पर हम पहला वाला देखेंगे, ऑड नंबर का ट्रिपलेट यहां पर देखेंगे, है ना? पहले देखेंगे बारी बारी से, पहले ऑड नंबर का देख लेते हैं ट्रिपलेट। और उसके बाद फिर किसका देख लेंगे? इवन का। जैसे देखो, एक हमने ऑड नंबर 3 ले लिया। क्या लिया? ऑड नंबर 3। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए हमने एक ऑड नंबर यहां पर 3 ले लिया, 3 ले लिया। अब इस 3 का ट्रिपलेट क्या होगा? ट्रिपलेट में कितनी संख्या होती है? 3। तो एगो तो यहां पर क्या लिखा गया है? 3। तो बाकी इसका साथी और क्या है? 2 है, 2 है। तो ऐसे तो अभी आपको याद है कि 3 4 5, इतना तो कंफर्म है कि 4 5 आएगा। लेकिन सिर्फ 3 पता रहेगा तो हम कैसे 4 और 5 निकालेंगे? तो याद है कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो 4 5 आएगा कैसे? सवाल यहां पर ये है। तो देखो क्या करेंगे, यहां पर ये 3 का क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे। ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालना है, ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालना है, तो ऑड नंबर यहां पर जो भी रहेगा उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर। आप बताओ, स्क्वायर करेंगे तो क्या आया? 9 आया। यस, यहां पर 9 मिला, स्क्वायर किए तो हमको मिला 9। अब देखो, यहां पर 9 जब मिला तो इसका ऐसा 2, इस संख्या को ऐसा 2 पार्ट में बांटेंगे, इस संख्या को ऐसा 2 पार्ट में बांटेंगे जिसमें डिफरेंस कितने का होगा? 1 का होगा आपका। समझे? डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 1। देखो यहां पर कंडीशन हम लगा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, डिफरेंस शुड बी 1, डिफरेंस शुड बी 1। डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो संख्या को ऐसा 2 पार्ट में बांटिए जिसमें डिफरेंस कितने का हो? 1 का हो। आप बता सकते हो 5 और 4 नहीं होगा, 5 और 4 होगा, या 4 और 5 कुछ भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, 9 को ऐसा 2 पार्ट में बांटना है जिसमें डिफरेंस कितने का हो? 1 का हो। तो देखिए 5 और 4 होगा कि नहीं होगा? आप चाहे तो इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, पूरे का कितना? 9। और आप डिफरेंस देख सकते हो कितने का है? 1 का आपका है। सही बात है। तो यहां पे डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका, है ना? देख लीजिए, डिफरेंस 1 है, और डिफरेंस 1 में यही 2 संख्या बना, 4 और 5। वापस जोड़ेंगे तो इतना फुट जाना चाहिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 3 और इसके साथ 2 पार्ट, और क्या आया? 4 आया, और क्या आया? 5। ही क्या हो गया? ट्रिपलेट नंबर हो गया, ये ट्रिपलेट नंबर हो गया आपका। सही बात है ना? अब देखो, एक और यहां पे कुछ ले लेते हैं। जैसे यहां पे 7 ले लिया आपका, 7 ले लिए, ऑड नंबर।
अब देखो जिसका होता है उस पे भी काम होगा, है ना, जिसका होता है उस पे भी यहां पे काम होगा। जैसे देखिए उसी पे काम होगा, जैसे 7 हम ले लिए तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा, 49 होगा। अब 49 को ऐसे दो पार्ट में बांटिए जिसमें डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो। तो बताइए 49 को ऐसा दो पार्ट में बांटना है जिसमें 1 का अंतर है, तो 24 और 25 हो जाएगा आपका, है ना। देखो यहां पर 24 हो जाएगा और यहां पर 25 हो जाएगा। आप चाहे तो 24-25 जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा, 49, और डिफरेंस कितने का है दोनों में, 1 का डिफरेंस है, तो 1 के डिफरेंस में ही आपको बांटना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 7, 24 और 25, बोलो ट्रिपलेट नंबर है कि नहीं है, ट्रिपलेट नंबर आपका है, ट्रिपलेट नंबर है। कुछ लोग सोचेंगे सर विषम संख्या 1 ले लेंगे, विषम संख्या क्या ले लेंगे, 1, विषम संख्या ले लेंगे यहां पर 1 ले लेंगे। तो ऐसा करिए देखते हैं इस पे क्या होता है। हम 1 ले लिए विषम संख्या है, और फिर यहां पे हम 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा बोलो, 1 मिलेगा। अब इसको ऐसे दो पार्ट में बांटना है जिसमें डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो, डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो। तो यहां पर क्या होगा, 0 और 1 होगा। बोले डिफरेंस 1 का है कि नहीं है ना। लेकिन आप हमको बताइए क्या किसी त्रिभुज की भुजा 0 हो सकता है, ये जो मिल रहा है 3 गो, ये क्या है, त्रिभुज की भुजा ना है जी। बताइए अगर हम विषम संख्या 1 ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे, यही नियम लगा रहे हैं, फिर 1 को ऐसा दो पार्ट में बांटेंगे जिसमें डिफरेंस 1 का हो, तो किसमें बटेगा, 0 और 1 में। देखो डिफरेंस 1 का है, लेकिन ये चीजें सही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर भुजा 0 बन गया। अब बताइए किसी त्रिभुज की एक भुजा 0 रहेगा तो त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा आपका, है ना। तो कहने का मतलब यहां पर ये चीजें संभव नहीं है। विषम संख्या का मतलब ऐसा नहीं कि सभी विषम का निकलेगा, जहां जहां ट्रिपलेट होता है वहां वहां क्या होगा, ये चीजें निकल जाएगा। और विषम का ट्रिपलेट निकालने का तरीका यही है कि स्क्वायर कर दो और उसको ऐसा दो पार्ट में बांटिए जिसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। छापिएगा, कुछ कहना चाहते हैं इसे बोलिएगा। देखो डाउट वगैरह किसी विद्यार्थी को बोलिएगा, पूछिएगा। विषम संख्या का ट्रिपलेट इसी तरीके से निकलता है। अब हम यहां पे लगाएंगे ऑड नंबर का ट्रिपलेट, है ना। अच्छा ऑड ऑड तो वही है ना, इवन का सॉरी, है ना। इवन नंबर का ट्रिपलेट, हाँ छाप लिए, चलो अच्छी बात है, रफ्तार बहुत बढ़िया है ना। इवन नंबर का ट्रिपलेट हमारा अगला, पंद्रह का देखिए, 15 ले लिए और फिर 15 का स्क्वायर कितना, 225, और 225 को ऐसा दो पार्ट में बांटिए तो 112 और 113 आपका। ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं होता है, नहीं होता है ऐसा, यहां पर कोई ट्रिपलेट नहीं होता है। 15, 112, 113 ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं होता है। मतलब मैंने क्या बताया कि जो ट्रिपलेट होता है उसमें ये चीजें आपका लागू होगा। मतलब जो भी ट्रिपलेट आप जानते हैं उस सब में ये चीजें आपका लग जाएगा। अब 15 जो है वो 15 जो है 15, 20, 25 है, तो यहां पर कहां उस पर बट रहा है, नहीं ना बट रहा है, तो 15 यहां पर ऐसा कुछ नहीं, यहां पर है कहां बट रहा है, एक के अंतर में तोड़े तो 112 और 113 आया। ऐसा कुछ ट्रिपलेट नहीं होता है ना। देखो 15, 20, 25 जो एक्चुअल में है वो किसी न किसी का मल्टीपल है ना, किसी न किसी का मल्टीपल है। तो मल्टीपल जब किसी न किसी का रहेगा तो वो इस पे लागू नहीं होगा। समझे बात को,
हाँ, ये ध्यान रखना है, जो सबसे जो बेसिक ट्रिपलेट होगा वो यहां पे आपका लागू होगा, जिसको हमने घेरा है बेसिक ट्रिपलेट में। ये जो बेसिक ट्रिपलेट में हमने जो, जैसे देखो एक इसको घेरा ना 11, 11 पे तो नहीं ट्राई करिए, बेसिक ट्रिपलेट है। 11 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो 60 और 61 में देखिए बढ़ जा रहा है, एक का अंतर है, 11 60 61 आपका हो गया। लेकिन ये जो 15 हम ले रहे हैं वो क्या है, वो बेसिक ट्रिपलेट नहीं है, वो 15 वाला मिला है, देखिए यहां पर ई वाला है, यहां पे या फिर यहां पर आपका है, तो इसका क्या है, ये मल्टीपल है, बेसिक ट्रिपलेट ही नहीं है। तो बेसिक ट्रिपलेट पे हम लोग काम उस तरीके से करते हैं, समझे बात को। बेसिक वाला ये तो यहीं से निकला है, 3 5 15 5 गुणा किए तब निकला है आपका। आप देखिए अगर ऑड नहीं, ऑड तो कर लिया ना, इवन नंबर का ट्रिपलेट अगर करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए इवन नंबर का ट्रिपलेट, इवन नंबर का ट्रिपलेट, देखिए जी इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। 6 8 10, देखो 6 पे ट्राई करते हैं, यहां पर 6 दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, समझिए यहां पर आप क्या करिए जानते हैं, 6 का स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर करिए 36 हो गया, और फिर 2 से क्या करिए यहां पर डिवाइड करिए, समझे, 2 से इसमें डिवाइड करना है। इवन वाला का जब ट्रिपलेट निकालना है 2 से यहां पर डिवाइड करना है, तो बताइए कितना बचा, 18 बच गया, यहां पर 2 से भाग करने पर 18 बचा। अब ध्यान रखिएगा इसमें क्या होना चाहिए जानते हो, डिफरेंस वहां पे क्या था, शुड बी 1, और यहां पर डिफरेंस शुड बी 2, यहां ध्यान रखना डिफरेंस शुड बी 2, डिफरेंस शुड बी 2, अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब 18 को ऐसा 2 संख्या में बांटिए जिसमें अंतर 2 का हो, तो कितना 8 और 10 हो जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 6 8 10 क्या है, 6 8 10 ट्रिपलेट नंबर आपका, 6 8 10 जो है ना ट्रिपलेट नंबर है। तो सम में नहीं ना है, वो मल्टीपल है, तो क्या है, किससे शुरू है, कहां गया है, विषम से शुरू है, विषम का 3 का, और हम किसका देख रहे हैं, सम का, यहां पर इवन का देख रहे हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर 12 लीजिएगा तो नहीं सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल हो गया, ये समझे, नहीं हुआ। जैसे 6 हम लिए, किसका, ये क्या है, ये ऑड है, और पहली बार कह सकते हैं इवन तो ही मिला ना, तो यहां वाला सेटिस्फाइड कर गया। लेकिन फिर इसका 6 का दुगुना लीजिए 12, 8 का दुगुना 16 और 10 का दुगुना 20, तो 12 पे चेक करिए, सेटिस्फाइड नहीं करेगा। जो बेसिक ट्रिपलेट होता है वो सेटिस्फाइड करेगा आपका। कौन सा 20 21, कहां है 20 21 इसमें, हाँ 20 21 29, देखो यहां पर आ जाएगा कि नहीं आएगा जी, देखो यहां पर 20 का स्क्वायर और बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 400 बटा 2 कितना हो जाएगा, 200 का हो जाएगा। दो का अंतर है, नहीं ना आ रहा है ये, सब निकले ही कोई जरूरी है ना बात है, जो जहां होता है वही ना निकलेगा। इसका यूज मतलब इसका यूज कहां पे होगा जो आप सिखा रहे हैं, यूज तो कुछ नहीं है ना, सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ यूज नहीं है, ट्रिगोमेट्री का यूज है वहां पर, तो पढ़ेंगे फिर काहे के लिए, हाँ यूज तो हम शुरू किए चैप्टर, इसका भी यूज नहीं है भविष्य में, है ना, तो पढ़ कह रहे हैं, है ना बात है, समझे बात को।
तो यहां पर क्या यहां पे कह सकते हैं, सही में इस पे तो ये फ्लॉप जा रहा है नहीं, एक मिनट। 8 का स्क्वायर 64, 64 का आधा करो 32, 32 15 और 17 में टूटेगा नहीं। और देखो 12 का स्क्वायर 144 करो, तो 144 का आधा 72, 72 इन दोनों में टूट जा रहा है नहीं, समझे। ये 14 का देखिए, इस पे नहीं जाएगा ना। 14 का स्क्वायर कितना 196, और 196 का आधा, ठीक तो हो रहा है जी। 196 का आधा हो जाएगा कितना 98, और इन दोनों को जोड़ने पर 98 आ रहा है, सही है। 16 तो इसका मल्टीपल ही तो नहीं जाएगा है ना, 8 का मल्टीपल है। 10 वाला आपका हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 करो, तो 100 का आधा 50, 50 24 और 26 50 होता है ना। ये सब जो है वो इसका क्या है, मल्टीपल आपका है। अच्छा एक चीज प्रॉपर्टी यहां पर क्या दिख रहा है, छोड़ दो ये अपवाद में तब होगा, है ना जी। अब आपके सामने ना जो है सो है, देखो इसमें भी लग जा रहा है, इसमें भी लग जा रहा है, यहां पर ये भी आपका लग जा रहा है, क्योंकि यहां पर मल्टीपल नहीं है। अब यहां के बाद जो मल्टीपल बनेगा ना 20 48 52, उसमें आपका नहीं लगेगा। यहां पे लग रहा है, लेकिन यहां का मल्टीपल जो बनेगा उसमें आपका नहीं लग रहा है ना। देखो यहां पर पहली बार है तो इसमें लग रहा है, लेकिन 12 का जब डबल करेंगे तो फिर यहां पे आपका नहीं लग रहा है, समझे बात को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसको हटा दे रहे हैं ना, इसको छाप लीजिए आप, मतलब जिसमें जिसमें ट्रिपलेट होता है उसमें आपका लागू हो जाएगा ये। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर करके आधा करना है, समझे, और डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का, 2 के अंतर में क्या करना है, बांट देना है। इसके बाद देखिएगा यहां पर आप सीखो जरा, ये समकोण त्रिभुज है ना, और एक समकोण त्रिभुज आपका यहां भी है, एक समकोण त्रिभुज ये भी है और एक समकोण त्रिभुज ये भी है। अब देखिए यहां पर हमने ले लिया है, एक बार एंगल ले लिया है, थीटा ले लिया है, समझे, और एक बार जो है यहां पे एंगल हमने क्या ले लिया है, थीटा ले लिया है। तो आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। देखो जो 90 डिग्री आपको दिख रहा है ना, 90 डिग्री के सामने में कर्ण होता है, ये बात एकदम फिक्स है, समझे। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, एकदम फिक्स है। यहां भी 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, ये चीजें क्या है, फिक्स है आपका, ये होगा ही होगा। लेकिन जहां तक लंब आधार की बात है, तो लंब और आधार बदलता है एंगल बदलने से। अगर एंगल हम यहां लिए तो इसके सामने की भुजा कहलाएगा लंब, लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, समझे। और ये क्या है, कर्ण। तो जो बच गया तीसरी भुजा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, आधार कहलाएगा। लेकिन अगर हम एंगल इस बार इसे लेते हैं, अगर हम एंगल इसे लेते हैं तो याद रखना इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब। और ये तो फिक्स है कर्ण, तो तीसरी भुजा जो बच गया वो क्या होगा, आधार आपका हो जाएगा। यानी आपको ये चीज आना चाहिए कि कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। कभी लंब ई भी हो सकता है, कभी लंब आपका ई भी हो सकता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि लंब का मतलब ये वाला सिर्फ जो सीधा आई है। तो त्रिकोणमिति में एंगल पर डिपेंड करता है लंब आधार। अगर एंगल यहां पर है तब तो लंब यही होगा, लेकिन अगर आप एंगल ये वाला यूज कर रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में लंब का काम कौन करेगा, ये करेगा, आधार का काम ये करेगा, और ये कर्ण फिक्स रहता है,
समझे? यहां पर कर्ण क्या रहता है आपका? फिक्स रहता है। कर्ण जो है ना वो आपका फिक्स है। फिक्स है किसके सामने? तो 90 डिग्री के सामने, आपका 90 डिग्री के सामने। यहां पे नोट में आप भाषा लिखिएगा थोड़ा फिगर छापने के बाद। पहला नंबर भाषा की कोण के सम्मुख भुजा, कोण के सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब समझता है ना सामने वाला भुजा, कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। पहला नंबर नोट। दूसरा नंबर, कोण बदलने से लंब और आधार, लंब और आधार बदलता है। कोण बदलने से लंब और आधार बदलता है। कोण बदलने से लंब और आधार बदलता है। एंगल बदल देंगे तो लंब और आधार क्या होगा? बदल जाएगा। नोट करिएगा इसको। हमेशा कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। कर्ण फिक्स है और कोण को बदलने से लंब और आधार बदलता है, इस बात का ध्यान रखना है। बढ़े आगे। देखिए इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता है कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं ना, 6 प्रकार के होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर जानते हो कौन होता है? साइन। देखो SINE, ये पूरा नाम है साइन आपका। साइन, साइन को जानते हो क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग जया कहते हैं। कभी कभी जानते हैं हिंदी नाम, हिंदी में सवाल रहता है कभी कभी साइन नहीं लिखता, वहां पे जया लिख देता है। तो आपको ये समझ, रेयर चीज है ये, लेकिन जानकारी रहना चाहिए वहां पर, तभी आप पकड़ पाएंगे साइन कॉस क्या कह रहा है ना। तो साइन मतलब हो गया जया हो गया। दूसरा हो गया कॉस हो गया। कॉस का मतलब हो गया को जया हो गया। को जया, समझे? को जया हो गया। इसके बाद आपका हो गया टैन। टैन का मतलब हो गया स्पर्श जया। क्या हो गया? स्पर्श जया आपका। इसका पूरा नाम लिख देते हैं ना। साइन, कोसाइन का पूरा नाम है COSINE, कोसाइन, समझे? टैन का पूरा नाम है टेंजेंट। टेंजेंट जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्श जया कहते हैं, स्पर्श जया। फिर देखो होता है को टेंजेंट। को टेंजेंट, को टेंजेंट, को टेंजेंट को पता है क्या कहते हैं? उप हो जाएगा है ना, उप स्पर्श जया हो जाएगा। या फिर कोटि का भी यूज करता है ना, को टेंजेंट। फिर इसके बाद हो गया को सेकेंट हो गया आपका, है ना, को सेकेंट, को सेकेंट, को सेकेंट, है ना। साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेकेंट, SECANT। तो यहां पे हो जाएगा आपका उप को जया हो जाएगा। और फिर इसके बाद हो जाएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक, कॉसेक होता है तो को सेकेंट हो जाएगा आपका, को सेकेंट, यही वाला है।
है ना, और यहां पे आपका उपजया हो जाएगा आपका। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं SIN, सिर्फ साइन, समझे। इसको लिखते हैं कॉस, इसको लिखते हैं सिर्फ टैन, पूरा टैंजेंट नहीं। फिर इसको लिखते हैं सिर्फ कॉट, COT कॉट। इसको लिखते हैं सेक, SCC सेक, और इसको लिखते हैं कॉसेक, लिखते हैं COSCC कॉसेक लिखते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मुख्य रूप से ये 6 प्रकार का होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक आपका होता है। देखो अभी इसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है। इसका मीनिंग तब होगा जब इसमें कोई एंगल लगेगा, है ना। तो इसमें एक एंगल हमने लगा दिया थीटा, तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, और कॉसेक थीटा आपका हो गया, है ना। अब देखो साइन थीटा जो होता है वो याद रखना है आप सबको, P/H होता है। कॉस थीटा B/H होता है। टैन थीटा P/B होता है। कॉट थीटा B/P होता है। सेक थीटा H/B होता है, और कॉसेक थीटा H/P होता है, समझे। और जहां पर आप सबको पता है कि PBH क्या है, याद है ना जी। तो P फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब, और B फॉर बेस आधार हो गया, और H फॉर हाइपोटेनियस क्या हो गया, कर्ण हो गया, है ना। एक चीज इसमें आप सबको और दिख रहा होगा कि साइन P/H है। आप सबसे नीचे वाला देखो कॉसेक क्या है, H/P है। आपको लग रहा है कि उल्टा है, यह P/H आई है H/P। देखो कॉस है B/H और सेक क्या है H/B, तो कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा हो गया। टैन P/B और कॉट क्या है B/P। याद रखना जिसमें जिसमें हमने रेड पेन लगाया है एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है। यानी साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक, और कॉट का इनवर्स टैन। इनवर्स मतलब उल्टा, एक है B/H तो दूसरा है P/H, H/B आपका। ओहो टाइम हो गया। ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत यहां से अब हुआ है ना। पहले तो बस हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे थे। कल कौन सा दिन हो गया, कल 26 जनवरी हो गया। क्लासेज जो है 26 जनवरी को नहीं चलेगा, है ना, बंद रहता है।